का शुरू हुआ था, दूसरी आयत कर जी रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का जी तफसीर हुआ था। इसका दो हिस्सा था, अल्हम्दुलिल्लाह और रब्बिल आलमीन। अब हम इसके तीसरी आयत पे जाते हैं। रहमान रहीम। तीसरी आयत जो है अल्हम्दुलिल्लाह की, वो है अर्रहमान रहीम। बहुत कॉमनली यूज होता है, अल्लाह का मखसूस नाम है अर्रहमान रहीम। रहमान में जो बहुत मेहरबान, बहुत का मतलब सोचिए बहुत बहुत, और रहीम मतलब रहम करने वाला। बहुत मेहरबान। तो ये वो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। रहम मीन्स मर्सी ना? मर्सी। इंग्लिश में देखोगे तो रहमान बहुत ही एक्सटेंसिव वर्ड है, काफी फैला हुआ, वसी। एक आदमी रहम करता है किसी, लेकिन ये पूरी हर मखलूक पे, हर चीज पे, जानदार जैसे पे। कोई आदमी कुछ अच्छा करता है तो आदमी बोलता है ना आपकी मेहरबानी है, तो वहां तो से मेहरबान आ रहा है ना। एक आदमी का मेहरबानी लिमिटेड होता है ना, लिमिटेड है उसको मेहरबानी कहना। अब पूरी यूनिवर्स के लेवल पे देखो तो इतना कोई नहीं है। और रहीम है, रहम करने वाला सब, ये अल्लाह को माने या नहीं माने, सब पे है। जानवर पे भी है, प्लांट पे भी है, जिस पे जरूरत पड़े वहां पे है उसकी। तो यानी अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है, और उसकी ये सिफत दीगर सिफात की तरह दायमी है, परमानेंट है। बाज़ उलमा कहते हैं रहमान में रहीम की निस्बत ज्यादा मुबालगा है, इसलिए अर्रहमान दुनिया वल आखिर कहा जाता है। इसलिए रहमान जो है ना, दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी। आखिरत में चाहे तो किसी को माफ कर दे, आखिरत में चाहे किसी का हिसाब ले ना ले। खाली दुनिया में नहीं है रहीम, रहमान दुनिया वल आखिरत, दुनिया और आखिरत दोनों में रहीम होगा अल्लाह। दुनिया में इसकी रहमत में बिला तखसीस काफिर और मोमिन सब फैज़याब हो रहे हैं। तो रहमत जो ब्लेसिंग जो है, तो ये शर्त नहीं कि जो मुसलमान होगा उसी पर रहम करेगा अल्लाह, नहीं। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सबको मिल रहा है, सबको खाना मिल रहा है, सबको पानी मिल रहा है, सबको मकान मिल रहा है, रहने की जरूरत पूरी हो रही है, सबकी जो जरूरत है सब कुछ मिल रहा है। तो रहीम सब काफिर मोना सब फैज़याब हो रहे हैं, और आखिरत में वो सिर्फ रहीम होगा। ये देखो डिफरेंस, आखिरत में अल्लाह मियां से रहमान नहीं होगा। रहमान जो है ना, नहीं होगा, वो सिर्फ रहीम होगा। मेहरबान दुनिया और आखिरत, मेहरबान सिर्फ दुनिया में है और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन है। रहमान दुनिया में भी है और दुनिया में और आखिरत में, और मुसलमानों के लिए भी और गैर मुस्लिम के लिए। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी है, कुछ भी है, जो भी उसका क्रिएशन है सब पे हो रहा के लिए वो मेहरबान है। हाँ, है। लेकिन ये सिफत जो रहमान वाली सिफत खत्म हो जाएगी जब डे ऑफ जजमेंट आएगा। पहले अल्लाह डिक्लेयर कर चुका है। तो ये दूसरी जो तीसरी जो आयत है बहुत छोटी सी है, इसके रहमान होने पर है। तो जो कहते हैं ना कि जो मान रहा है, जो नॉन मुस्लिम है, वो ज्यादा ऐश और इशरत कर रहे हैं, ये अल्लाह की रहमत है, मानो या ना मानो हम देंगे। नहीं, पर ऐसे भी मैंने सुना है कि जरूरी नहीं है कि कोई आदमी के पास बहुत चीज है तो मतलब वो अल्लाह की उससे नजर में अल्लाह खुश ऊपर है, है। उससे अल्लाह खुश हाँ, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, है। ऐसा कुछ हाँ, नहीं। अल्लाह अल्लाह मियाँ दे मियाँ के भी, आपको बहुत ज्यादा देकर भी आजमाइश ले सकते हैं और सब कुछ सी छीन के भी आजमाइश ले सकते हैं। वही कह रहे हैं, दुनिया जो बनाई है आजमाइश की जगह है, इम्तिहान की जगह है। अब इम्तिहान लेने वाला दे के भी दे सकता है, लेके भी कर सकता है। तो ये कोई आदमी अगर ज्यादा बहुत खुश है, सुखी है, हर तरह के सारी, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उसे बहुत खुश है। वो अल्लाह का तरीका है
उसको आजमाने कैसे वो हमारी रहमत का इस्तेमाल कर रहा है। किसी को हर चीज से महरूम कर दिया है, इसका मतलब नहीं कि अल्लाह बहुत नाराज है ना, वो भी आजमा रहा है। देखिए इस हालत में भी वो हमको याद रखता है, इसका ईमान डगमगाता तो नहीं। तो ये लोगों का गलत कंसेप्शन है कि जो आदमी दुनिया में बहुत खुश है उससे अल्लाह बहुत खुश है, और जिसके पास कुछ नहीं है, गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा है, हर तरह की महरूमी है, उससे अल्लाह नाराज नहीं। वो अल्लाह में का तरीका है, हम जिसे आजमाए दे के आजमाए या लेकर के आजमाए। इसलिए मुसलमान को हमेशा डरते रहना चाहिए। खालिद बताते हैं कि हम लोग के नबियों में से भी कई नबी बहुत अमीर थे, बहुत खूबसूरत थे, लेकिन वो भी नबी माने जाते हैं, और कुछ नबी बहुत पुअर थे और उतना मतलब बहुत तकलीफ से गुजरे हैं, बहुत सारी बीमारियों से गुजरे हैं, उनको भी आजमाया। यूनुस अलैहिस्सलाम को आजमाया अल्लाह ने, मछली के पेट में डाल दिया। ये आजमाइश ने नबियों को आजमाया है। हाँ, तो वही नबी अमीर और गरीब दोनों थे, फिर भी दोनों अल्लाह के नजर में या दुनिया में सबको नबी का हिस्सा दिया, मतलब ये स्टेटस दिया है। तो वहां से ये हर मतलब हाल क्लियर में, करते हैं अल्लाह हर मियां हाल कि में शुक्र करते रहे। और ये अल्लाह दुआ मांगने के लिए कहा कि अल्लाह मुझे आजमाइशों में नहीं डाल। किस लिए कहा गया है? बहुत से लोग डगमगा जाते हैं, आजमाइशों में नहीं डाल कहा गया है, लेकिन अब सबके पास उतना कैपेसिटी नहीं कि बर्दाश्त कर सके। दुआ में यही मांगने कहा गया है, समझे? हम इतने ताकतवर नहीं है, इतने ईमानदार ईमान वाले नहीं कि हम बर्दाश्त कर सके। हो सकता है कि हम कुफ्र पे रास्ते पे चले जाएं। कहांगे किसी को इतना गरीब मत करो कि वो कुफ्र पे चला जाता है, किसी को इतना अमीर नहीं कर दो अल्लाह से मौजूदगी से इनकार कर देता है। दोनों हालत में हिस्ट्री में ना। ये पहली चीज आजमाइश से डरना चाहिए। अल्लाह उतना ही दे जितना हम बर्दाश्त कर सकें। ओके, रहमान और रहीम। सूरह फातिहा का चौथी आयत जो सूरह फातिहा के मालिक यौमुद्दीन, मालिक का नाम है। यौम माने दिन होता है, और यहाँ दिन जो है ना आखिरत का है। बदला क्या? दुनिया में जो गुजारा उसका बदला वहां मिलना है। दुनिया दारुल अमल है, अमल कीजिए बदला लीजिए। सवाल के बदला तो इस दुनिया में नहीं मिलेगा। दे सकता है अल्लाह मियां, मालिक वही है, दे भी सकता है नहीं भी सकता। तो जो कुछ मिल गया तो इसमें शुक्र कीजिए, नहीं मिला तो ठीक है, इसका फिक्स डिपॉजिट में है। वो बदले के दिन यानी क़यामत का मालिक है। मुसलमान का ईमान है कि ये जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी है। उस जिंदगी को आखिरत कहते हैं, जहाँ के इनडेफिनेट लाइफ है, ना खत्म होने वाली जिंदगी है। ये मुसलमान का ईमान है। पहला यकीन नहीं है, गैरों का यकीन नहीं है। जो कुछ है ये दुनिया खा लो पी लो मौज कर लो डाल लो। तो अल्लाह ने कहा ये बेमकसद जिंदगी नहीं बनाई, हमने भेजा है, ये मेरी मर्जी है, हम वापस बुलाएंगे मेरी मर्जी है। लेकिन इस पीरियड में डेट ऑफ बर्थ से और डेथ ऑफ डेथ के बीच में जो जैसा करोगे उसका हम हिसाब देंगे, जजा देंगे, सजा देंगे, जो भी है। तो उस दिन का मालिक सिवाय अल्लाह, उस दिन से रहमान नहीं होगा, उस दिन सिर्फ रहीम होगा। चाहेगा तो माफ कर देगा, चाहेगा माफ, वो सिर्फ लिमिटेड टू ईमान वाले मोमिन के लिए, इसमें कोई शेयर नहीं है। ये अल्लाह का इंसाफ है कि दुनिया में सारी नेमतें अल्लाह ने गैर मुस्लिमों को दे दिया। अल्लाह में कहते हैं हम चाहें तो गैर मुस्लिमों को दुनिया में जन्नत बना के दे दें, उसके घरों को सोने चांदी का महल बना दें, लेकिन मुसलमानों की वजह से कुछ इस तरह सोचेंगे इसलिए नहीं करते हैं। फिर भी मतलब दिखा दिया है कि गैर मुस्लिम आयश इशरत में है, दुनिया में उसके लिए जन्नत है। वो तो है अल्लाह का इंसाफ है। जब उनको यही देना है, जो कुछ देना है यही देना है, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, तो क्यों नहीं दिया जाए? वही अल्लाह तो बड़ा इंसाफ करने वाला है। मुसलमान के साथ ये है कि कुछ तो देंगे, कुछ नहीं, रोक देंगे। जो रुका है इसलिए मांगो, नहीं मिला तो भी समझो कि चलो हमारा कहीं जमा है, इसके बदले में मुझे मिलेगा।
नाउम्मीद नहीं होने कहा गया है। लेकिन क्यों नहीं दिया वो अल्लाह बेहतर जानता है कि तुम्हारे हक में बेहतर था कि नहीं। हो सकता है देने से तुम्हारा कुछ और नुकसान होता। मैं बच्चे के एग्जाम्पल दूं, शाज है ना, अगर आग के पास खड़ा कर दोगे, लाल लाल कोयला देखेगा ना, दौड़ेगा बजाने, पकड़ने दौड़ेगा ना, लाल लाल खिलौना जैसा लगा, तो सुशी उसको पकड़ लेगी, रोक देगी। शाज तो बोला हमें क्यों रोक दिया। शाज की मम्मी को पता है क्यों रोका है, कि वो उसको पकड़ लेगा, उसका तो हाथ जल जाएगा। तो अल्लाह में देता है तो ठीक है, अगर तुम्हारे हक में बेहतर दे देगा, कुछ चीज रोक लेता है इसलिए कि हो सकता है वो नुकसानदेह हो सकता है। तो ये अल्लाह की मर्जी। तो दिया तो वो भी अल्लाह की मर्जी, खुश रहिए। नहीं दिया तो भी हुई, हो सकता है अल्लाह की मर्जी है, इसमें कुछ हमारी भलाई है। कभी भी शिकायत नहीं करना, इसलिए मसलहत नहीं पता। तो दुनिया में अगर किए की सजा का सिलसिला एक हद तक जारी रहता है, ताहम इसका मुकम्मल ज़हूर आखिरत में होगा। जो कुछ कर रहे हैं वो सिलसिला चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि इसका मुकम्मल ज़हूर आखिरत में होगा। अल्लाह ताला हर शख्स को उसके अच्छे बुरे अमाल के मुताबिक मुकम्मल जजा या सजा, इनाम या देगा। जैसा अमल किया है वैसा। तो अमल करने की जगह है, अमल कीजिए, खेती कीजिए, फसल उगेगा। तो दुनिया खेती है अमल की, और हार्वेस्टिंग आखिरत में है। तो अल्लाह के मान के चलिएगा तो वो आखिरत बनेगा, अल्लाह के नाफरमानी करके तो आखिरत में जन्नत तो देगा, ईमान से लाया अल्लाह इसमें, लेकिन सजा देने के बाद मुकम्मल। अल्लाह में को पाक साफ पसंद है, जन्नत देगा लेकिन पाक लोगों को। तो सजा जो है ना पाकी के लिए है। जैसे सुनार जो है ना, सोने को आग में जला करके उसको ठीक करके उसके बाद जेवर बनाता है। अल्लाह जन्नत देगा तो नापाक हो भी, गुनाहों से लदे हुए हो, तो जहन्नम में डाल करके सजा दे के जला के उसके बाद वापस। मुसलमान लोग खाली देते जन्नत तो मिलेगा, लेकिन सजा से गुजरना है, तो गुजरना आसान नहीं। तो अच्छे या बुरे अमाल के मुताबिक मुकम्मल जजा। तो दुनिया में अच्छा अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, और बुरा भी अमल करता है तो वो शैतान के बहकावे में करता है। अल्लाह में दिमाग दिया है, इस्तेमाल करो, और कुरान हदीस की रोशनी में उसको ढूंढने समझने की कोशिश करो कि हम सही है या गलत है, और मांगते रहो अल्लाह में से। हो सकता है मेरा इंटरप्रिटेशन गलत, तो अल्लाह में हिदायत दे देंगे, हमें बचा ले, बुराई के तरफ जाने से रोक दे, बुरा काम करने से रोक दे, बुरे लोगों की सोबत से बचा दे। हर चीज मांगने की आप आदमी के अख्तियार में नहीं है, अल्लाह के हमसे मांगते रहो। तो बुरे अमाल के मुताबिक मुकम्मल जजा या सजा देगा। सजा वही, इसी कहते हैं ना दुनिया में जो सजा भी है तो कंप्लीट नहीं आई है। यहाँ एक आदमी का कत्ल करो या लाख आदमी का कत्ल करो, फांसी है ना, ये सजा बराबर है? इम्पॉसिबल। असल सजा वही होगी। ये एग्जांपल दुनिया सजा देने की जगह है नहीं, हो ही नहीं सकता। हिटलर ने लाखों जीव को मारा, उसकी क्या सजा? खाली उसको मार दो, दुनिया की सजा वो मुकम्मल नहीं होगी। तो जजा सब देगा। दुनिया अमल करने की जजा है, सॉरी जगह है। कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा से अच्छा काम हो, और अच्छा कैसे होगा वो कुरान और हदीस की रोशनी में। यह नहीं कि हम जो चाहेंगे हमारा दिल चाहता है ये अच्छा है, नहीं। यू हैव नो राइट टू डिजर्व। मैनुअल जो दिया अल्लाह में ने, जिंदगी जो दी है मैनुअल के साथ दिया है। कंप्यूटर चलाते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट चलाते हो, मैनुअल देख के चलाता है ना आदमी, ये करोगे तो ये होगा। अपनी मर्जी ना हम ही बटन दबाएंगे, प्लग में हम उंगली डालेंगे साहब, मैनुअल के नहीं, आपको उंगली नहीं प्लग लगाना का। तो और सिर्फ अल्लाह ताला ही होगा जो अल्लाह ताला इस रोज फरमाएगा आज किसी की बादशाही है। किसकी बादशाही? तो कहते थे नहीं, हम दुनिया में जो माबूद है, दुनिया में हमारे जो मालिक है, इनसे ये वहाँ कोई नहीं होगा, किसी की सिफारिश नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई फेवर नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला ही होगा। और जब खुदा पूछेगा आज किसकी बादशाही है, मतलब वो पूछेगा कौन कहाँ है तुम्हारे वो
औलिया कहाँ है तुम्हारे दोस्त, कहाँ है तुम्हारे माबूद, कहाँ है तुम्हारे रब। फिर वही रब फिर वही जवाब देगा, सिर्फ एक अल्लाह गालिब है के लिए इस दिन कोई हस्ती किसी के अख्तियार नहीं रखेगी, सारा मामला अल्लाह के हाथ में। ये होगा जजा का दिन। तो ये जजा दे मालिक यौमुद्दीन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है मुस्लिम के लिए। जो मरा है वो तो जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही। तो लोग कहते हैं कि नहीं, ना हम अपनी मर्जी से आए ना हम मर्जी से जाएंगे, तो किसी की मर्जी चल रही है ना, राइट है कि नहीं? हम अपनी मर्जी से आए इस दुनिया में, ना इस मर्जी से जाएंगे। तो वो है किसी की मर्जी से हम जो चला रहा है, जो भेजा है, जो वापस लेगा, वही मालिक है, वही सजा देगा, वही सजा देगा। एक और एंगल, जैसे आज आपने बताया कि अल्लाह मियाँ किसी को भी फॉरगिव कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते हैं। तो जैसे एक बच्चा होता है तो कुछ गलतियों के लिए माँ बाप उसको पनिशमेंट नहीं देता है, कुछ गलतियों के लिए पनिशमेंट देता है अपने बच्चे को भी। तो इट इज लाइक दैट, मतलब वो माँ बाप की मर्जी है कि वो पनिश करना चाहता है बच्चे को या पनिश करना नहीं चाहता है। तो गॉड इज ऑल्सो लाइक, मतलब काफी जगह मैं उसको एक ऐसा पेरेंट देखती हूँ अल्लाह मियाँ को, कि अगर हम इंसान अपने बच्चों के साथ जैसे ट्रीट करते हैं, तो पहली बार जब मैंने कुरान पढ़ा था मुझे लगता था कि मतलब ये क्या, अल्लाह मियाँ हर चीज में सजा है, हर चीज में ये है, मतलब इतना सख्त क्यों हो रहे हैं। बट व्हेन आई रेड इट द सेकेंड टाइम और थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन ऐसे देखने लगी, तो समझ में आता है कि एक्चुअली हम लोग भी ऐसा पेरेंट वही करते हैं जो अल्लाह मियाँ ऐसा रब बता रहे हैं। मिनी कैरेक्टर से पेरेंट्स का जो है ना, मिनी अल्लाह का है, मिनी जो फॉर्म है, मैनिफेस्टेशन है, लेकिन हम लिमिटेड है। वो लिमिटलेस है, बट मोर और लेस व्हाट ही इज सेइंग, वी आल्सो डू द सेम थिंग विद आवर किड्स। तो अल्लाह की एक सिफत बताया रहमान और रहीम है, दूसरा है कहार भी है। कहर, माँ बाप भी कहर करता है, पिटाई भी करता है ना। तो आप बोलेंगे वो माँ जालिम है, पिटाई किया है तो दोष दिया है, तो क्यों किया है, उसके हक में बेहतर था ना। करेक्ट। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था, पिटाई बोलते आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया था, अल्लाह ने कहा मैं अपना नायब बना रहा हूँ, नायब, डिप्टी बना, जमीन पे भेज रहा अपना नायब। मैंने कुरान पढ़ा था ना, तो मुझे यही लगता था कि ये क्या है, मतलब वो सिर्फ ऑर्डर पे ऑर्डर कुरान में दिया गया है कि ये करो, ये नहीं करो, वो करो, वो करो। फिर जब मैं रूरल स्टिंट में गई थी, तब खालिद ने बताया कि इसको ट्रीट अल्लाह मियाँ, मतलब उनको उस रिस्पेक्ट से देखो कि वो तुम्हारे केयर गिवर है, वो तुम्हारे पेरेंट है। तो वो आई से देखोगी ना, तो तुमको सारी चीजें जेन्युइन लगेगी कि ओ मेरे मम्मी पापा भी तो ऐसे ही करते थे। तो काफी जगह, पर काफी जगह ममता से 70 गुना, माँ सबसे ज्यादा है, उससे 70 गुना ज्यादा ममता होगा। अल्लाह मियाँ कभी तकलीफ देना नहीं चाहता, जो तकलीफ है अपने अमल से है। एक आदमी क्रिमिनल बनता है, उसकी जो भी जो जिस दौर से इंसान गुजरता है, वो कुछ अपने अमल की वजह से करता है। अच्छे इंसान की उम्र बढ़ती है, बुरे इंसान की उम्र घटती, जबकि वो लेके आया उतनी इसकी लाइफ है, लेकिन घटती है। कोई क्रिमिनल बन जाए, जाहिर सी बात है उसकी डेथ क्रिमिनल एक्टिविटी में, he has cut short his life span। किसी के गोले का शिकार हो रहा है, किसी के मतलब कि किसी भी तरह का। अच्छा, क्या यही रीजन है क्या कि पहले नबी लोग 600-700 साल जीते थे और आज का इंसान 60 साल जी रहा है? नहीं, उनको तो अल्लाह ने दिया था टाइम किया, तो उनको तबलीग करने के लिए कितना 900 साल मिला, आदम ने 900 साल मिला, एक भी मुसलमान नहीं होगा, एक के दो थे। 1000 साल तक नबी लोग 800 साल तक मुसलमान नहीं थे। नहीं, उस दिन शिफू कह रहे थे ना कि वो हिंदू के घर है, पर ठीक अल्लाह ने कि ये अगर सब अल्लाह का पावर है, सबको मुसलमान बना दिया होता। पावरफुल अल्लाह था, लेकिन फिर वो टेस्ट का मतलब नहीं रहता ना।
हाँ, तो वही किसी को दे के आजमाना, किसी को लेकर आना, किसी को दे दिया फ्री में, ऐसे हम लोग को दे दिया अल्लाह ने ईमान फ्री में दे दिया बाई बर्थ। हाँ, नहीं, किसी को एक अब अल्लाह और की बात मर्जी है। यहाँ पे मैं भी सोच रही थी, देखो खाली एक मुसलमान के घर में पैदा होने से कोई आदमी मुसलमान नहीं बन जाता। जब तक उसके दिल में ईमान नहीं होता वो मुसलमान नहीं होता है, राइट? एक मुसलमान की कुछ डेफिनेशंस है। तो इफ यू आर बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली डजंट मीन यू आर अ मुस्लिम। बट इट इज ये भी शुक्र की बात है, कम से कम, वरना हमको स्ट्रगल करना पड़ता, समझना पड़ता, किसी से मुताला करना पड़ता, बात करने एक वक्त लगता बहुत हाँ। बड़ा। 60 साल की जिंदगी हो सकता है हम 40 साल में होते मुसलमान, उसके 20 साल में होंगे। अब यहाँ है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो कुछ लोग एक स्ट्राइव होता है करेंगे। कि आपको एनवायरमेंट जनरली मिल जाए। तुम अगर अभी लाइफ में भी देखो तो देर आर सम प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज, देर आर सम नॉन प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज। तो उनको नॉन प्रिविलेज्ड वालों को कोटा सिस्टम दिया जाता है कि वो भी प्रिविलेज्ड वालों के साथ फाइट कर सके, राइट? किसी तो को वो देना है तो उसको खुद अपनी अभी भी मेहनत से दुनिया हासिल में करना है ना, मेहनत से हासिल करेगा ना, वो समझ के हासिल करेगा, स्टडी करके हासिल करेगा। तो लेकिन उसका हाँ भी तरीका हो सकता है उसके लिए वही बेहतर होगा। अगर फ्री में दे दिया होता, फ्री लंच का वैल्यू और जो जो अर्न करके लंच खाता है उसका फर्क पड़ता है कि नहीं? अप्रिशिएट करेगा। किसी को विरासत में दौलत मिली है, कोई अपनी विरासत बनाता है अपनी मेहनत से, कितना फर्क होता है। तो हो सकता है उस आदमी के लिए रेडीमेड अच्छा नहीं होगा, उसकी उस आदमी के लिए खुद से अपनी एम्पायर बनाए तो अच्छा, अल्लाह में को मालूम है। तो किसी को बाय बर्थ मुसलमान बना दिया, किसी को नहीं कि तुमको मुसलमान बनाएंगे लेकिन इतने दिन के बाद, इतने मेहनत करने के बाद, यहाँ जाने के बाद, वहां जाने के बाद, अल्लाह का है निजाम अपना, ठीक है। उसके लिए हो सकता है वो बेहतर है, वो स्टेबल ज्यादा रहेगा। तो इसमें कोई ये इंसाफ ना सही बात नहीं है। हर आदमी भाई टेस्ट प्लेस एग्जामिनेशन हॉल का मतलब यही होता है कि आपको आजमाना है। इन गैर किसी को मुस्लिम को भी अल्लाह privilege जन्नत, मिला। अल्लाह कादिर था, सबको मुसलमान बना सकता है। इन गैर मुस्लिम को भी जन्नत मिल सकता है ना, अल्लाह ताला दे हाँ सकता है बस ना। मतलब जो बिना शर्त है ना मुसलमान कि बने इसमें कन्वर्ट, मतलब डेथ हो गया जिसका, वो भी जन्नत जा सकता है दानिश, ना। वही हम बोल रहे कि हम लोग जो मुसलमान बनना है ना, वो हम लोग रिचुअल्स में ज्यादा मानते कि वो कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। यू नेवर नो कि वो इंसान भले हिंदू हो बट ही माइट नॉट एक्चुअली तो बी ईमान बिलीविंग लाना है, इन ईमान लाना है। राइट, ये ही है ना माइट कि नॉट बी नहीं ना, बिलीविंग इन द आइडल्स। तुमको क्या मुसलमान की पता कि वो जिम्मेदारी है, कैसे रब को मानता। मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अपने आप को ऐसा बनाए कि उसको देख के लोग मुसलमान बन जाए। गैर मुस्लिम ये भी जिम्मेदारी है, गैर मुस्लिमों को भी है और मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है लेकिन कि मुस्लिम, गैर लेकिन मुस्लिम तो कुरान शरीफ नहीं पढ़ेगा, हदीस नहीं पढ़ेगा, वो मुसलमान को देखेगा कि ये मुसलमान है, ये इस्लाम है, तो हो उसको सकता है देख तुम्हारे अमल से वो हो जाएगा। वो हो जाए। तो लेकिन तुम इस्लाम नहीं ये का बोल आज सकते बेस, मुसलमान नहीं कर रहा है। दानिश, ये इस्लाम, आदमी काफिर है। हाँ, उसका नाम सुन के या उसका रिलीजन सुन के तुम नहीं कह सकते कि वो काफिर है। यू नेवर नो, वो तुमसे ज्यादा ईमान वाला हो सकता है। लेकिन इस्लाम में एक बेसिक है ना, जो शिर्क, अल्लाह ताला शिर्क कभी माफ नहीं करता। मतलब वैसा है ना, शिर्क इज वेरी, इट्स लाइक अ वेरी हार्ड फास्ट रूल। शिर्क, नहीं, चूंकि नॉन मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं, हाँ मुसलमान से वही, भी लेकिन अच्छा काम हाँ करते हैं, ज्यादा अच्छे काम करते हेल्पिंग हैं, बट है, सब शिर्क कुछ में है, तो आ जाता है लेकिन शिर्क। उनका सब चीज बेकार हो जाता है क्योंकि वो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते। लेकिन वही अगर शायद वो एट द एंड ईमान ले आएगा, हाँ चलो या अल्लाह ही करवा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो हो सकता है उसका। देखो ना, हुजूर हुजूर के चचा नहीं हो पाए, हाँ, बहुत कोशिश की हुजूर ने, आखिरी वक्त तक, इंतकाल के वक्त तक कोशिश, ख्वाहिश भी थी, अल्लाह ने मंजूर किया, अल्लाह की मर्जी भाई, हम क्या मसलहत थी, अल्लाह कर दिया। क्योंकि बहुत अफसोस है हुजूर को कि मेरे चचा मुसलमान नहीं हो पाए। अल्लाह ने वो नहीं दिया, नहीं हो सर सकता तुम्हारा है काम है जब मुस्लिम बताना क्या है, था। हिदायत देना मेरा काम। अल्लाह ने वार्निंग दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्लिम नहीं थे तब क्या थे? देखो तो कहा मुस्लिम है कि पैदा हर होता हर पैदा होने वाला बच्चा बाई बाई नेचर मुस्लिम है, उसको हम और आप कुछ भी बनाते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाई ईमान नेचर। लेके आए उसके पहले तक क्या करते थे? मतलब बॉर्न मुस्लिम है ना, अल्लाह ताला मतलब बॉर्न मुस्लिम है नहीं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, नहीं, उनके पहले नहीं था ना।
He was वही not तो a लेके आए Muslim. ना ईमान, हाँ लेकिन तो वो तब तक क्या थे? भी नहीं पता। इस्लाम तो मम्मी पापा क्या थे? इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम से चल रहा है। हाँ वही तो आदम उसके अलैहिस्सलाम से बीच है ना। उसके बाद भटकते गए ना सब इस्लाम, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेकिन बीच माँ में लोग बाप। भटकते रहे, उसके लिए उन्होंने प्रॉफिट भेजना शुरू किया। इस्लाम खाली ये नहीं कि मसलन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते वो नहीं है, लेकिन बीच में लोग भटकते रहे, तो इसको रोकने के लिए मैसेंजर भेजते रहे। लास्ट में उन्होंने कहा कि बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना है, अब उसके बाद कोई मैसेंजर की जरूरत नहीं है। उसके और बाद ये जो एक उसको वाला पॉइंट, हर उसके मुसलमान बाद एक ये जो मैसेंजर है है। गाइडेंस ये, दैट एंड इज द दिस लास्ट विल बी बुक। एक्सेसिबल फॉर द एंटायर जनरेशंस टू कम, जितना भी अल्लाह मियां ने लाइफ सोचा है, तो मतलब इट विल बी रेलेवेंट इन एनी जनरेशन इन एनी एरा। उस टाइप से रिलीजन ये वही है जो कुरान वक्त के साथ नहीं बदलता है। रिलीजन वही है, टेस्टिंग जो वक्त के साथ नहीं बदलता, हर वक्त के लिए वो सेम रेलिवेंट। ये मान जो वक्त के साथ बदल गया इज मैन मेड। उस जो हिसाब से दिखता है उसकी करते हैं, जो नहीं दिखता है उसकी नहीं करते। जिससे फायदा पहुंचा उसकी पूजा करेगा, जिससे नुकसान पहुंचेगा उसकी पूजा। सांप से नुकसान है, सांप की पूजा। सूरज से फायदा, सूरज की पूजा। तो अल्लाह कहता है ये नहीं है, बल्कि इसके पीछे कौन है। डोंट वर्शिप द क्रिएशन, वर्शिप क्रिएटर। डोंट वर्शिप द आइडल। in today's life also we do that only, right? ताजमहल बनाया है, लेकिन आदमी शाहजहां के बारे में बोलता है कि हाँ उस आदमी ने ये बनाया है। तो आदमी वही देखता है ना वसी जगह। तो अपनी अपनी सोच, अपनी नजर को थोड़ा वसी को दो। जो नहीं दिख रहा उस पर ईमान ला। ईमान का मतलब जो नहीं दिख रहा वही दिखेगा। अल्लाह नहीं दिख सकता, लेकिन ईमान है कि अल्लाह है। आज का साइंस हमको दिखाओ, सीइंग इज बिलीविंग वाली बात है, लेकिन मजहब में सीइंग इज नॉट बिलीविंग। इस जिंदगी में आदमी चाहे कि हम अल्लाह को देख लेते नहीं, अल्लाह को देखना है उसकी क्रिएशन को देखो, उसको पहचानो, गौर फिक्र करने का आ गया है, तभी अल्लाह देखेगा। वैसे बड़े अभी आगे हाँ वैसे आज इतना ही होगा, अभी 9:30 हो गया, अभी फ्री डिस्कशन है। 32 हो गया। अच्छा पता ही नहीं लगा। ओके, तो एक दिन में दो आयत हो रहा, मैं समझा 5 करूंगा। भाई कल मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ट्राई करता हूँ टाइम कि आयत कवर हो जाए, फ्री डिस्कशन बाद 9:30 के बाद, ठीक है ना। अलार्म नहीं है इसमें, अलार्म सिस्टम। 32 हो गया। मैं कर दूंगा भाई, मैं कर दूंगा ना। मैं कल ट्राई करूंगा, कल 3 का ट्राई करते हैं, ठीक है। 2 चल रहा है ना, कल 3 का ट्राई करते हैं। अगर कंफर्टेबली जैसे ही पता चले ऐसे 4 पे करेंगे, जब पता चले कि भागना पड़ रहा है तो वहाँ उस नंबर पे रोक देंगे, ठीक है। और फ्री डिस्कशन मैं ठीक चाहूंगा है, कि चलो। 9:30 के बाद। एनीवे आज के सबक में कुछ मतलब मुझे समझ एक, में आया एक, कि एक मतलब क्या है, मालिक कौन है, आखिरत हाँ क्या है। ये जो सिलसिला है, मतलब जो मतलब जो आखिरत कहे जाएंगे वो उस दिन जजमेंट होगा। तो जो लोग अभी जिनका जो गुजर जा रहे हैं उन लोग का वो अभी चलता है, अभी हो जाता है ना। नहीं, अभी जब तक क़यामत नहीं होगा, एक वो अभी जिंदगी ये होती है, कब्र एक में रेस्ट जिंदगी कर रहे जब हैं क्या वो लोग सब? इंटरवेनिंग पीरियड जो है ना, सुनो ना, इंटरवेनिंग पीरियड बिटवीन कब्र और आखिरत के बीच में एक आलम बरज़ख बोलते हैं। आलम बरज़ख इंटरवेनिंग पीरियड है। हाँ फिर वो कब्र से उठाए जाएंगे, फिर हाँ उठाया वो नहीं बात होता, समझ। क़यामत आएगी उठाएंगे। तो अभी आलम बरज़ख में थे। पहले जिंदगी तो आलम अरवाह, दुनिया में जितना भी पैदा हुआ है सबकी रूह बन चुकी थी, बन चुकी है। हाँ वो पैदा होते जा रहे हैं, उनकी आ रही है। हाँ फिर आने के बाद फिर डेथ होता है। डेथ होने के बाद उनको वेट करना है क़यामत का दिन। कब्र में रहता है रूह। फिर अब अल्लाह ने कब्र में जब यहाँ पे उसको कहते हैं आलम बरज़ख, जज़ा सज़ा के क़यामत का दिन जो है वो सज़ा, उस दिन के बाद जन्नत और जहन्नम आती है। वफात के बाद भी आप उनके नाम पे सदका करें या उनको याद रखें, उनके और जन्नत को तो मांगते हैं ना कि जन्नत उन तक पहुंचे, इसलिए देखिए बोला वफात जाता है कि उसका जजमेंट नहीं हुआ है अभी तक। नहीं, अब उनका अमल खत्म हो गया। वो अपने अमाल को न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं।
अच्छा हम लोग उनका अमाल नामा बुक जो है ना क्लोज हो गया। अब जो अगर बढ़ाना है तो उसके औलाद का फर्ज, उसकी लायक औलाद का फर्ज है। वो जो भी नेक काम करेगा, ये नहीं कि फातिहा पढ़ना, जो भी नेक काम करेगा उनके अकाउंट में जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम ही कह रहे हैं नमाज मत पढ़ा करो, जब हमारा भी मौत होगा तो कम से कम तुम लोग दुआ करो तो शायद हमारा कुछ अकाउंट सही हो जाए। वही बोल रहे, इसीलिए लायक औलाद होना बहुत जरूरी है। यही कहा गया, खाली नहीं कि खैरात मतलब करना या लेजिटिमेट गरीबों को चाइल्ड खाना की खिलाना, ये नहीं है। जो भी नेक अमल करेगा वो अच्छा उसकी, बच्चा। और जो भी बुरा काम करेगा वो भी सजा आएगी। हमने तुमको नमाज पढ़ना नहीं पढ़ा, मुझे सजा होगी कि अपने बेटे बेटी को नमाज क्यों नहीं पढ़वाया, मुझसे सजा होगी। मेरा एक अगर जन्नत में जाना हो तो जहन्नम में जाएगा, इसलिए कि बेटा खड़ा हो जाएगा। मुझे कभी आज तक इन्होंने रोका नहीं, मुझे आज तक सुबह उठाया नहीं नमाज के लिए, ये खुद जाते थे, मुझे नहीं उठाया। अल्लाह में कैसे हवाले में तुम्हारे, ये मेरे वालिद साहब जिम्मेदार हैं। आज स्कूल जाने का टाइम होता है तो हम उठाते हैं, उठाते हैं कि नहीं, इसलिए इम्पोर्टेंस है। फजर की नमाज का इम्पोर्टेंस नहीं है, अगर होता तो हम उठवाते, हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अभी मेरी जिंदगी में अगर बेटा बेटी नेक बना तो उसका फायदा ये मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट फॉर आखिरत। दुनिया में मुझे कोई उम्मीद रखना नहीं है, आखिरत से उम्मीद रखते शायद मेरे जाने के बाद नेक अमल बेटा बेटी करेगा तो कुछ कुछ मुझे भी मिल जाएगा। इसलिए कि उसका अकाउंट तो क्लोज हो गया, वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर रहा है, डायरेक्टली वो औलिया नहीं कर सकते, कोई अंबिया नहीं कर सकते, कुछ नहीं। इसलिए कहा गया जो खुद मोहताज हो गया फातिहा का, उसके कब्र पे जाके उससे मांगना कितना बड़ा है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, राइट, दिस इज अ गुड लॉजिक। इम्पॉसिबल है। एक मरतबा जिंदगी निकल गई तो वापस आ ही नहीं सकती, ये मत ईमान की कमजोरी है। तो खुद मोहताज है फातिहा और नमाज और दुआ का, वो दूसरों को कैसे करेगा। तो इस बात को भूल जाते हैं, औलिया के कराम भी जा रहे हैं किसी ने, और जान लो कि एक बार रूह निकल गई ना तो वापस नहीं आती, इस दुनिया में नहीं आती। जिसमें मट्टी से बना था मट्टी में चला गया, रूह अल्लाह में आई थी वापस वहीं चले गए। वो भटकने वाली बात नहीं है, सब गलत बात है। ये तो सही लॉजिक, ये लॉजिक वो एक डॉर्मेंट पीरियड में डाल दी गया, डॉर्मेंट में, अब वो हिसाब। ओके, ये पर्सपेक्टिव अच्छा था, ये मेरे लिए ये भी नया बहुत था। लॉजिकल बात है, कोई बोल सकते हैं, लोग बोलते हैं कि वो अल्लाह ताला को मेरी सिफारिश हो गया दरगाह पर, अरे दरगाह पे आते ऐसे लोग बोलते हैं ना कि वो क्या चीज, मतलब वो बोलेंगे वो अल्लाह ताला को सिफारिश कर देंगे, तो सिफारिश करेंगे। हाँ, अल्लाह मैंने कहा मेरा दरबार है जिसमें किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, कि डायरेक्ट यू कैन कम टू कॉन्टैक्ट। अल्लाह में कहते हैं मैं तुम्हारे शहरत से ज्यादा करीब हूँ, जो मांगना है मुझसे मांगो। ये कोई कलेक्टर का या नरेंद्र मोदी का दरबार नहीं कि उसके वाया 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 होके जाना, हर चीज डायरेक्ट है। जिंदगी में किसी से, यहाँ कहते हैं माँ बाप की दुआ कबूल नहीं होगी, माँ बाप शायद ज्यादा परहेजगार हैं तो अल्लाह, माँ बाप दुआ करते हैं तो अल्लाह में जिंदगी में है। जो आदमी मौत होती है वो कहाँ से करता है, वो तो खुद होता है कि मेरा बेटा बेटी मैं दुआ करे, मेरे कब्र पे आके दुआ करते हैं। जिंदगी में अच्छी सोबत करने कहा गया, औलिया किराम के साथ बैठो, बुजुर्गों के साथ बैठो, नेक लोगों के साथ बैठो, ताकि उस महफिल में जो बरकत रहमत होगी ना शायद हमको भी मिल जाए। इसीलिए कहा गया अच्छे अल्लाह के याद रखें। ठीक है पापा, हम रखते हैं खाना। हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक है, चलिए कल फिफ्थ आयत से करेंगे। करेंगे ना, हाँ फिफ्थ से, फिफ्थ थोड़ा लंबा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।